नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा से, जहां पर एसडीएम जन्नारदेव ने धरती आभा योजना के तहत ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी एवं शिक्षकों को बुलवाकर बैठक ली। साथ ही बात होगी ग्वालियर के, जहां नशे के लिए लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और आगे बात सिरोंज की करेंगे, जहां रंग पंचमी में मां जानकी करीला धाम में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एसडीएम जन्नारदेव ने धरती आभा योजना के तहत सचिव एवं शिक्षकों को समझाइश दी। आपको बता दें कि जनपद पंचायत जन्नारदेव के सभाकक्ष पर अनुविभागीय दंडाधिकारी कामिनी ठाकुर ने मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार धरती आभा योजना के तहत ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी एवं शिक्षकों को बुलवाकर बैठक ली। बैठक में भारतीय आभा योजना के अंतर्गत कैसे काम करना है, इसको लेकर आज बैठक के दौरान विकासखंड जन्नारदेव के शिक्षक एवं जनपद पंचायत जन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के सचिवों को समझाइश दी। इस बैठक में विशेष रूप से एसडीएम कामिनी ठाकुर, पंचायत इंस्पेक्टर डीएस भलावी, बीएस पांडरम उपस्थित रहे। जन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन चानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्वालियर में नशे के लिए लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों बदमाशों के पास से लूटा गया माल बरामद कर घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के डीडी नगर इलाके में 17 मार्च के दिन पूनम शाह के अपनी नंद के साथ डीडी नगर स्थित ज्वेलर्स की दुकान से ज्वेलरी खरीदकर पैदल जा रही थी। तभी 2 बदमाश एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे और झपट्टा मारकर पूनम शाह का हाथ पर्स से छीनकर फरार हो गए। घटना की शिकायत फरियादिया ने पुलिस से की। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे। सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर पर 2 बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद फरार होते दिखाई दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर से सूचना मिली कि 17 मार्च को पर्स छीनकर फरार हुए बदमाश अमेठी यूनिवर्सिटी के पास देखे गए और वहां से निकलने वाले हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अमेठी यूनिवर्सिटी तिराहे पर चेकिंग लगाई तो 2 युवक पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया तो वह दोनों बदमाशों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि नशे के लिए दोस्त की एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर ज्वेलर्स की दुकान से निकली महिला का पर्स उन्होंने लूटा था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर महिला से लूटा हुआ माल बरामद कर लूट की घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर जब्त कर पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर ली है। जानते हैं एसपी ग्वालियर निरंजन शर्मा का क्या कुछ कहना था। महाराजपुरा थाने में एक महिला डीडी नगर से शॉपिंग करके आ रही थी ज्वेलर्स की दुकान से, तो 2 बदमाशों ने, अज्ञात बदमाशों ने झपट्टा मार कर उनके बैग छीन के ले गए। उनके बैग में 2 मोबाइल, सोने चांदी के उनके कुछ ऑर्नामेंट्स थे और 1500 रुपये नकद थे। महाराजपुरा पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर महाराजपुरा पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी जो हैं, एक डीडी नगर का है और दूसरा जो है गोले के मंदिर का रोहित राजपूत और अमन तिवारी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से महिला का बैग और उनका जो झपट्टा मारकर जो बैग में जो सामान था वो बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी लूट और झपट्टा मार के अपराध पंजीबद्ध हैं। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। मऊगंज के गडरा गांव में एएसआई रामचरण गौतम और युवा राहिल दुबे की हत्या में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर भी तेजी के साथ चल रहा है। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक और गलत जानकारी पोस्ट की गई है। जबकि इस पूरे मामले पर कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी आदिवासी परिवार के लोगों ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि राहिल द्विवेदी को उन्होंने बंधक बनाया है, जिस पर कुंज बिहारी तिवारी ने कहा, कानून के खिलाफ जाना गलत है, तुरंत छोड़ो। और इसके बाद कुंज बिहारी तिवारी ने सीधे मऊगंज एसपी से संपर्क करने की कोशिश की। जब संपर्क नहीं हो पाया तो शाहपुर थाना प्रभारी से बात की और उन्हें घटनास्थल पर जाने के लिए कहा।
जिस पर थाना प्रभारी ने उन्हें बताया कि पुलिस बल भेज दिया गया। उसके बाद कई बार आरोपी आदिवासी परिवार के सदस्य ने कुंज बिहारी तिवारी से बात की, जिस पर कुंज बिहारी तिवारी बार बार समझाइश दे रहे थे कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, पुलिस सामने है, बात करनी है। वहीं थाना प्रभारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने खुद कुंज बिहारी तिवारी से फोन पर बात की और समझाया, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था इतनी बड़ी घटना घटित हो जाएगी। कुंज बिहारी ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में भी उनके खिलाफ एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके पास सबूत के तौर पर तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। जब उन्होंने आरोपी पक्ष के परिवार के एक सदस्य से बात की, इसके बाद पुलिस टीम को सूचना दी, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन कुछ तथाकथित विरोधी जो कि हमेशा से राजनीतिक द्वेष के चलते कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं, वे इस मामले में साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब जब वो तमाम ऑडियो सामने आए तो ये साफ हो गया कि कुंज बिहारी तिवारी सिर्फ समझाइश देने की कोशिश कर रहे थे। गिडरा की जो घटना है, एक हमारे पुलिस के जवान की शहादत की और एक भाई की हत्या की, बेहद दुखद है, जिससे पूरा सभ्य समाज दुखी है और डरा सहमा हुआ है। घटना दिनांक को एक फोन आता है लड़ुआ पंचायत के नौवा से और उधर से केवल रोने की आवाज आती है कि हम बर्बाद हो गए, हमें मार दिए और हमारी भतीजी के साथ दुष्कर्म हुआ और हम थाने में बैठे हैं सुबह से, आप तुरंत आ जाइए। मैं देवरी में था तत्काल नई घड़ी, मैं पहुंचता हूं और हम थाने गए। थाना प्रभारी नहीं थे, थाना प्रभारी का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय ये 2 कॉल आती है। तीसरी बार 1:08 पर एक कॉल आती है और उधर से आवाज आती है कि गिडरा से बोल रहा हूं, गोली चल गई है, घर में घुसे हैं, तत्काल पुलिस भेज दीजिए। हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप 100 डायल करो, तो कहा जाता है कि मैं राजा राम बोल रहा हूं और 100 डायल नहीं लग रहा। तत्काल हमारे द्वारा शाहपुर थाना प्रभारी का नंबर कहीं से लिया जाता है। जैसे मेरे पास नंबर आता है तो थाना प्रभारी का 9993998074 पर 1:14 पर जानकारी दी जाती है कि गिडरा से इस तरह से घटना की सूचना आई है, तत्काल पुलिस। तो जैसे मैं बताया, थाना प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि भैया जानकारी है और फोर्स जा चुकी है। फिर उधर से फोन आता है कि पुलिस नहीं पहुंची। फिर थाना प्रभारी को बताया जाता है। ये बात क्यों इतनी ज्यादा हुई उसको आपको बताना चाहता हूं। और जब पुलिस पहुंचती है तो इनके द्वारा जिसको बंधक बनाया गया था नहीं छोड़ा जाता। थाना प्रभारी का फोन आता है कि पुलिस पहुंच गई लेकिन नहीं छोड़ रहे, इनको समझा दीजिए। थाना प्रभारी को यह लगा कि हमारे पास फोन आया था और मैं समझाऊंगा, हो सकता है मान जाए। हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप अभी तक तो बोल रहे थे कि आपके घर में घुसे हैं, लेकिन जब पुलिस आ गई है और आप अब नहीं छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप अपराधी बनोगे, आप पे अपहरण का मुकदमा लगेगा, आप इनको छोड़ दो। उसका कहा जाता है कि महिला पुलिस आए और ये आए, जो उसके द्वारा कहा जाता है थाना प्रभारी को मैं बताता हूं। लेकिन कहीं इतना एग्रेशन नहीं लगा कि इस तरह की घटना कर देंगे। फिर थाना प्रभारी का फोन आता है कि भैया इनको समझाइए कि अंदर वो है, कहीं फांसी ना लगा ले। तो फिर हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप लोग जो कर रहे हो छोड़ दो, अगर वो अंदर फांसी लगा लेंगे तो सबको ही फंस जाओगे, बचोगे नहीं। तो उसके द्वारा रहे हैं, इनको समझाइए। हमारे द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप कहते हो कि आपके घर में घुसे हैं, आपके आरोप है पिताजी वाला, तो ये सारी चीजों की न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी, आप इनको छोड़ो। रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है, जैसा कि आप सबने सोशल मीडिया में सुना है। हमारे कहा जाता है कि आप रिकॉर्डिंग कर लो, अपने रिश्तेदारों को भेजो, लेकिन जो चीजें सही है वही मैं बोलूंगा। और ऑन रिकॉर्ड है, जितने बार थाना प्रभारी से हमारी बात होती है उतने बार उनसे बात होती है। और हो सकता है, मैं जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि फोन हमारे पास प्रायोजित कराया जा रहा था, जिस तरह से रिकॉर्डिंग शुरू हो रही थी। हो सकता है कि मेरी हत्या का भी प्रयास रहा हो। और जो राजनीतिक व्यापारी हैं, मेरे राजनीतिक दुश्मन है, जब से जनपद का चुनाव हुआ है आपने देखा है कि कुत्ता पेशाब कर दे कहीं, वो भी मेरा नाम लिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से कि 2 ब्राह्मणों की हत्या की गई, उसमें जितने लोग शामिल हैं, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई बड़ा माफिया हो, चाहे किसी बड़े नेता का रिश्तेदार हो, और चाहे पुलिस का अधिकारी हो, सबके फोन सीडिया सार्वजनिक हो, हमारा भी सार्वजनिक हो, ऑन मीडिया आए सबके कि किसने किससे कब कब बात की, तब जाके सत्यता। ऐसा नहीं है इस तरह से 2 ब्राह्मणों की हत्या करा के। और ये जो शिखाकांड हुआ था, इस शिखाकांड के जो आरोपी थे उनका प्रायोजित भी प्रयास हो सकता है मेरी हत्या कराने का। अभी आपने थाना प्रभारी संदीप
भारती जी का सुना है कि 28 तारीख को बलात्कार की घटना होती है, और उसके बाद तो पहले से प्लानिंग पुलिस को मारने की थी, पहले से जैसे मीडिया में आया कि पहले से तैयारी थी कि आज होली का उत्सव है। और उसके बाद भी घटना की हम जैसे जब भारती जी से बात हुई और ये लगा कि नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे द्वारा एसपी मैडम को भी 1:24 पर, 2:37 पर, 2:38 पर और 3:40 पर उनको भी संपर्क करके बताने का प्रयास किया जाता है किस तरह। लेकिन जब उधर से बात हो रही थी कहीं एग्रेशन नहीं लग रहा था, और थाना प्रभारी ने भी बातचीत का प्रयास किया गया, और थाना प्रभारी जो ये बात आई कि CDR जो घटना की बात है, जो मोबाइल की बात है, ये हमारे द्वारा घटना को ही, जैसे रात को हम लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल, जितने मीडिया के साथी रहते हैं उनको बताया जाता है। रीवा में भी कई मीडिया के साथी, उनको पूरा कई बार फोन से उनके पास रिकॉर्डिंग होगी बताई जाती है। लेकिन मैं सार्वजनिक इसलिए अभी तक नहीं बोलना चाह रहा था कि पुलिस जांच कर रही है, मैं कहीं से आगे सफाई देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि कितने कीड़े हैं जो निकल के बुलबुला के बाहर आएंगे, और सांच को आंच नहीं है। ये 2 ब्राह्मणों की हत्या होती है, मेरी हत्या का प्रयास होता है, और हत्या नहीं हो पाती तो मेरी सामाजिक और राजनीतिक हत्या का यह प्रयास है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिरोंज से 55 किलोमीटर दूर स्थित मां जानकी करीला धाम मंदिर पर एक अद्भुत मंदिर है। मां जानकी का ये अद्भुत मंदिर विदिशा जिले की सीमा एवं अशोक नगर जिले में स्थित है, जहां मां जानकी, लवकुश और ऋषि वाल्मीकि विराजमान है। श्री राम की मूर्ति यहाँ नहीं है। यहाँ पर वर्ष रंगपंचमी पर मेले का आयोजन होता है। रंगपंचमी पर मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रंगपंचमी पर देश भर के लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने मां जानकी के दर्शन। मन्नतें पूरी होने पर भक्तों ने कराए गाजे बाजे के साथ राई नृत्य। मान्यता है जो कि सच्ची भक्ति भाव के साथ मां के मंदिर में माथा टेकता है, उसकी हर मन्नत पूरी होती है, और भक्तों की मन्नत पूरी होने पर राई नृत्य कराते हैं। सिरोंज से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। सुनीता केवट समाजजन के साथ उज्जैन एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी प्रदीप शर्मा को अपने पति राहुल की हत्या के बारे में बताया। 6 मार्च को बलेड़ी गांव में गोपाल 5 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मेरे पति राहुल की हत्या कर दी गई थी। उस समय 5 अन्य लोग और शामिल थे, लेकिन इंगोरिया थाने की पुलिस ने केवल गोपाल को ही आरोपी बनाया। शेष 5 पर अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुनीता ने बताया कि बाकी आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिससे गाँव में रहना मुश्किल हो गया है। गांव का माहौल बिगड़ गया है और परिवार के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आरोपी और उनके परिवार के लोग दबंग हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं। पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। मृतक राहुल की पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे अब बेसहारा हो चुके हैं। राहुल ही परिवार का पालन पोषण करता था। हत्या के बाद तीनों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। दबंग उन पर दबाव बना रहे हैं। गोरिया पुलिस भी उन्हीं की मदद कर रही है। सुनीता ने एसपी से गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोबारा केस की जांच की जाए। पति की हत्या में शामिल शेष 5 जो आज बाहर घूम रहे हैं उनको आरोपी बनाया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। जानते हैं मृतक की पत्नी सुनीता केवट, मृतक की मां समृत बाई और समाज सेवी हेमंत सिंह चौहान का क्या कुछ कहना था। की बात है 6 तारीख को शाम को 8-9 बजे की बात। उन्होंने फ़ोन लगाया था तो उनसे फ़ोन से बात नहीं हो पाई और फ़ोन भी छुड़ा लिया। और आज आप एसपी कार्यालय यहाँ पर आप आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं यहाँ पे? हमको न्याय चाहिए और हमारा बच्चा बच्ची को क्या खिलाए और कैसे 3 बच्चे बच्ची उनका क्या होगा? और 3 बच्चा बच्ची और कैसे भविष्य बनाए उनका और क्या खिलाए। आज आपको यहाँ से आश्वासन क्या दिया गया? अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा लड़का की हत्या हो गई। मेरा लड़का 5 जना मिल के मेरा लड़का की हत्या कर दी बरेड़ी में। ने उनके एक लॉकेट था 50,000 के गले में, वो भी छोड़ा लिया। ने 5-4 हज़ार रुपया था बिना कर किस्त भरवाते वे भी छुड़ाई लिया। ने गाड़ी भी छुड़ाई ली। ने 3 जना गाड़ी लेके भाग गया। ने 15 किलोमीटर जाके फेंक दी। ने उनका पास फोन था वो भी छुड़ा लिया। पुलिस ने क्या करा? लॉकेट थे उस गला में छोड़ा दिया। सोना का लॉकेट था 50,000 वो छोड़ा लिया। 5,000 क्या मांग करते हैं आप पुलिस से, क्या चाहते हैं? हमारे उनको सबको पकड़ के लाओ
हमारा डरेरिया अभी भी ताला तोड़ के हमारा न डरेरिया खेत पे से ताला तोड़ के न हमको डरेरिया एक जना थाने में है न 4 जना छुट्टा पर रहे हैं। दबंग है क्या वहाँ पे? वहाँ के दबंग लोग हैं क्या? ये मौका समाज के सर ने मेरा 3 बच्ची बारी एक तो 3 साल की है, एक 2.5 साल की है, एक है 6-7 महीना की है। उनको कई खिलाऊं सर, मेरे से भी कमाए नहीं जाते हैं। मेरी वो बच्ची संभालती है, मेरा लड़का कमा के लाता था और हम खाते थे। अबे क्या खाए सर? आपका नाम समरत भाई। कहीं ना कहीं प्रशासन शासन की साठगांठ से सिर्फ एक जने को पकड़ा गया, बाकी 5-6 लोगों को पुलिस ने खुद फैसला करते हुए उनको अलग कर दिया। एक व्यक्ति के खिलाफ FIR की गई है, उसके विरोध में आज समाज के सब लोग आए हैं यहाँ पे कि भाई जो अन्य 5-6 लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। दबंगों को प्रशासन शासन 6 देना कम करे। उसने कई लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। उसने शासकीय गोपाल गौशाला की 40-50 बीघा ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। किसकी शेप है, इसकी जांच होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो शासकीय भूमि को दबवाने में अपराधियों की मदद कर रहे हैं। आज आपने आज ये इन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री जो आए हुए हैं, अधिकारी सब व्यस्त हैं। 22 तारीख तक के साथ 23 तारीख तक का समय दिया है। 2 दिन में अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर पूरा हम लोग कांग्रेस पार्टी, दूसरे सामाजिक संगठन, गोरठ समाज, केवट समाज सब लोग मिलके हम सब लोग 23 के तारीख के दिन वापस जंगी प्रदर्शन घेराव यहाँ पे करेंगे अगर ये कार्रवाई नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? मैं हेमंत सिंह चौहान हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।